ध्यान दो सब लोग। मैंने तुम लोगों को कल कुछ बताया था। मैंने ये बताया था क्या, सब लोग ध्यान देना। मैंने ये बताया था कि अगर A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू, अगर दो समीकरण है, देखो अगर दो समीकरण है, अगर ये है तुम्हारे पास A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, एक और समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, तो हमको कम से कम दो समीकरण चाहिए हल करने के लिए। ठीक है, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो दो रैखिक समीकरण मुझे चाहिए। तो एक समीकरण ये हुआ और एक समीकरण यहाँ पे है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहाँ से हम लोग बिना हल किए बता सकते हैं कि यह संपाती है, कि प्रतिच्छेद है, कि यह संगत है, कि असंगत है, कि समानता रेखा है, यह सब आप लोग बता सकते हैं। लेकिन उसके पहले तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, कुछ कंडीशन है उसको नोट कर लेना भी। ठीक है, आप लोग नोट करना। यहाँ पे लिखा है A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। जो A1 होगा बच्चा कि वह x का गुणांक होगा, ध्यान रखना, जो A1 होगा वह x का गुणांक होगा, और B1 किसका गुणांक है, y गुणांक है, और C1 किसका गुणांक है, अचर पद है। अब A2 भी x का गुणांक है जो दूसरा समीकरण है, B2 किसका गुणांक है, y गुणांक है जो कि दूसरा समीकरण है, और C2 क्या है, अचर पद है दूसरे समीकरण का। ठीक है, अगर जहाँ बच्चे अगर A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आ जाए तो वह आपका क्या होती है रेखा, प्रतिच्छेद होती है। यह प्रतिच्छेद होती है। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का क्या तात्पर्य है, ध्यान रखना, आप लोग पढ़े होंगे। अगर कोई रेखा, देखो एक समीकरण को हल करने के लिए, दो समीकरण को हल करने के लिए दो रेखाएं होनी चाहिए। अगर वह प्रतिच्छेद करता है कहीं तो वही उसका क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, और वहीं से हम लोग ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके मान। ठीक, तो उसके कितने मान होंगे, यहाँ पर केवल दो मान, एक मान होंगे, केवल एक हल, या जिसको कहा जाता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, समझ में आ रहा है। अब ये क्या होता है, जब यह जिसका मान निकाला जा सकता है वह क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है बताइए, क्या होता है, संगत होता है। ये संगत होता है। ठीक है, जिसका मान आप निकाल सकते हो वो संगत होता है, ध्यान देना। अब यहाँ पर अगर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 है, तो ये क्या होंगे बच्चे, आपकी समपाती रेखा होगी। समपाती, समपाती रेखा। अब समपाती रेखा क्या होती है, कुछ लोग को डाउट होगा कि समपाती रेखा क्या होती है सर। तो समपाती रेखा वे रेखाएं होती हैं जो एक ही रेखा पर, आप लोग ग्राफ बनाए होंगे तो उसमें दिखा होगा एक रेखा पे दूसरी रेखा खींची गई होगी, तो समपाती रेखा होती है। और ये समपाती रेखा जो होती है, एक रेखा दूसरी रेखा को अनेक बिंदुओं पे काटती है, अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल होगा, अनेक बिंदु प्रतिच्छेद करेगी तो अनेक हल होगा। तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल। अब यह अनेक हल होने के साथ साथ ये क्या है बच्चे, संगत भी है। संगत भी है, क्या है, संगत है। अब इसके बाद एक और होता है, इसको भी ध्यान देना। अगर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 रहेगा, अगर यह है तो आपका वह कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा होगी। ठीक है, ये समांतर रेखा है। असमांतर रेखा होती तो कहीं प्रतिच्छेद करेगी क्या, जब कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, जब तक कोई रेखा एक दूसरी रेखा को नहीं काटेगी तब तक उसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कहोगे आप, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो ये संगत होगा क्या, असंगत होगा, असंगत होगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, तो यहाँ तक हमने कल नोट करवाया था, आज पुनः फिर इसको नोट करवा दिए हैं। और इसको नोट कर लो, जो लोग नोट नहीं किए होंगे वो लोग नोट कर लो फटाक से, जल्दी से नोट करो। जा सेव कर ला, सेव कर ला, बस वहीं पे कंट्रोल एस कर दा। दूसरा क्वेश्चन,
ये बोला है कि अनुपात, ध्यान दो, देखो अपने अपनी किताब में, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर, क्या करना है, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। इसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना है, इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ नहीं बनाना है, केवल आपको बताना है समपाती है कि क्या है। देखो तुम्हें अगर यहाँ A1/A2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद करेगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये दोनों बिंदु आपस में बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद होगा। अगर यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा तो समपाती रेखा होगी। और समपाती रेखा मैं बताया हूँ तुम लोग को, एक ही रेखा पे एक ही रेखा होती है तो वो समपाती रेखा होती है, उसे अनेक बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा तो समांतर रेखा होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, यही आप लोग को बताना है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तुलना करने के लिए, किससे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इससे तुलना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास समीकरण दिया हुआ है, दिया है क्या, पहला समीकरण काफ़ी आसान सा है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और एक समीकरण और दिया है तुम्हारा 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये दिया ना बच्चे। अब देखो इसको तुलना करना है तो सबसे पहले A1 का मान निकालो और B1 का मान निकालो और C1 का मान निकालो। तो A1 का मान पहले समीकरण से और B1 का मान पहले समीकरण से और C1 का मान भी पहले समीकरण से, A2 का मान दूसरे समीकरण से ना होगा। और यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, यहाँ से निकालते हैं किसका मान, A1 का मान। A1 बराबर कितना होगा भाई, 5, और B1 बराबर कितना होगा, -4, और C1 बराबर कितना होगा, 8। यहाँ से A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान निकल गया। अब यहाँ पर A2 का मान C1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर A2 का मान कितना है बच्चे, 7, और B2 का मान कितना है, 6, और C2 का मान कितना है, -9 है, C2 का मान -9 है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने निकाल लिया। अब आपको ध्यान देना है, अब लिखना है क्या, A1/A2 पहले बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, पहले इस प्रकार से लिख लो, कोई दिक्कत है क्या। फिर उसके बाद हम लोग उसको नॉट इक्वल टू जो भी करना होगा वो लोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। A1 का मान कितना है बच्चे, 5 है, बटा A2 का मान कितना है, 7 बराबर B1 का मान कितना है, -4, और B2 का मान कितना है, -6, +6 है, +6। और यहाँ पर C1 का मान कितना है, 8, और यहाँ पे C2 का मान कितना है, यहाँ C2 है आपका, C2 है, ठीक है। तो यहाँ -9। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या, नहीं है ना। अगर चाहो तो इसको काट सकते हो, देखो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब देखो यहाँ पर 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3, इसको लिखो या ना लिखो, हमको यहीं तक चाहिए ना। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आपका इसके बराबर नहीं है तो लिखोगे यहाँ पे A1/ कोष्टक में लिख लेना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 से। तो अगर ये बताओ यह आपस में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रतिच्छेद कराएगा। तो प्रतिच्छेद रेखा, बस हो गया, प्रतिच्छेद रेखा। अब प्रतिच्छेद रेखा है तो उसके साथ साथ क्या है, यह संगत भी है। और संगत होने के साथ साथ क्या है, आपका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने के साथ साथ इसको कह सकते हैं केवल एक हल, केवल एक हल। बताओ आसान सा नहीं है, ठीक, इजी है कि नहीं। और इसको छाप लो, ठीक है, जल्दी छापो। समझ में आया कि नहीं जी, ठीक है। देखो स्टार्ट करें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो सेकंड,
सेकंड देखो 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ पर 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यही है ना, इसको भी तुलना करना है तुम लोग को, इसको भी क्या करना है, तुलना करना है। तो तुलना किया जाए। अब पहले हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकालते हैं। तो हम लोग A1 का मान निकालेंगे बच्चे। तो A1 का मान यहाँ पे क्या आएगा बताओ, A1 का मान क्या आएगा, यहाँ पे देखो A1 बराबर क्या होगा 9 पहले समीकरण से, और B1 बराबर क्या होगा 3, और C1 बराबर क्या होगा 12। अब यहाँ पे A2 का मान कितना होगा भाई 18, B2 का मान क्या होगा 6, और C2 का मान कितना होगा 24 होगा। कोई दिक्कत, इतना होगा। अब ध्यान देना बच्चे, देखो यहाँ पर अब तुलना करना है तुम लोग को किससे, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 से। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर लिखना है तुम्हें क्या कि A1 का मान कितना है 9 बटा A2 का मान कितना है 18। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बराबर B1 का मान कितना है 3, और B2 का मान कितना है 6 बराबर, यहाँ पे C1 का मान कितना है 12, और C2 का मान कितना है 24। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 9 एक आए 9, 9 दूना 18, 3 एक कम 3 दूना 6, 12 एक कम 12 दूना 24। क्या यह सभी मान 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, क्या सभी बराबर हो गए। अगर ये सभी बराबर होते हैं तो अभी हमने जस्ट पीछे वाले में बताया था कि देखो यहाँ पे जब सभी मान बराबर होंगे, ये वाला देखो सभी मान बराबर, तो ये कौन सी रेखा होगी समपाती। और समपाती होगी तो कौन सा हल होगा अनेक हल। अनेक हल होने के साथ साथ एक ऐसी होगी संगत हो। तो वही है। अब यहाँ पर सभी देखो सभी मान बराबर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा समपाती हो जाएगा। ठीक, ये समपाती रेखा हो जाएगी। ये पूछा भी है समपाती रेखा, और समपाती रेखा के साथ साथ ये क्या है अनेक हल होंगे, अनेक हल, और अनेक हल होने के साथ साथ ये क्या है आपका संगत भी है, संगत। ठीक है, ओके समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। जस्ट तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, देख लेना आप लोग। दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया है बच्चे 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। यही ना बच्चे। अब ध्यान देना, यहाँ पर A1 का मान कितना दिया है, देखो A1 का मान दिया है बच्चे 6, A1 का मान दिया है 6, B1 का मान दिया है पहले समीकरण से -3, और C1 का मान दिया है बच्चे 10 दिया, वो भी प्लस में दिया है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो A2 का मान क्या है दूसरे समीकरण से x का गुणांक, और B2 का मान कितना है बच्चे देखो -1, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है, और जिस चर के आगे कोई अंक नहीं होता है उसके आगे क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखो, और C2 का मान कितना है बच्चे 9 हो गया, C2 का मान कितना हो गया 9 हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पर देखो, अब तुम्हें तुलना करना है क्या, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो A1 अपान A2, A1 का मान कितना है 6 बटा 2, A2 का मान है बराबर, B1 का मान कितना है -3, और B2 का मान कितना है -1 बराबर, यहाँ पे C1 का मान कितना है 10, C2 का मान कितना है 9 है। ठीक है 9। ये बताओ
यहाँ पे हम डिवाइड करते द्वितीय 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे 3 बराबर 3 नॉट इक्वल टू ये 10/9, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इतना? आइए बताओ, तब ये वाला मान भी तो नॉट इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर भी नॉट इक्वल हो जाएगा। आइए बताओ, जब यह a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो क्या होता है? वह समांतर रेखा होती है। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया समांतर रेखा, देखो यह जब देखो यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कौन सी रेखा हो गई? समांतर रेखा हुई। और समांतर रेखा होने के साथ साथ ये क्या है? कोई हल नहीं होगा। जब तक कोई रेखा प्रतिच्छेद ना करती हो तब तक उसका कोई हल नहीं होगा। जब तक कोई रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेगी एक दूसरे को तब तक उसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल होने के साथ साथ ये क्या है? असंगत है। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। तो इसको लिखोगे क्या? आप लिखोगे समांतर रेखा, समांतर रेखा। और समांतर रेखा के साथ साथ क्या है? कोई हल नहीं। भले से नहीं पूछा है इसमें, फिर भी हम लोग लिखेंगे क्या? कोई हल नहीं, क्योंकि अगले वाले सवाल में वो पूछा है कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं होने के साथ साथ भी क्या है? असंगत है, असंगत है। और समांतर रेखा आपको पता है ना, कहीं नहीं प्रतिच्छेद करती है। आप लोग पिछला क्वेश्चन में देखे होंगे तो कोई रेखा ऐसे ग्राफ पे ड्रा किए होंगे तो ऐसे निकल गई होगी। जब तक कहीं डिवाइड नहीं करेगी एक दूसरे को रेखा तब तक उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आप इतनी सी बात समझ पाए? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं ना? तो जल्दी से छाप लो बच्चा। हो गया? बड़ा फास्ट नोट कर रहे हो भाई आप लोग। तो समझ में आया कि नहीं? कुल मिला जुला के ये बात है, मोटी मोटा में समझ में आया ना? बस इतना काफ़ी है। तो जल्दी से नोट कर लो। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चले? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन। और सुनो, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। ठीक है, मात्र देखना नहीं है। ठीक, अब ध्यान दो। देखो सुनो, तीसरा क्वेश्चन देखना नहीं है। देखो बोला है अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके एकदम पिछला जैसा है। ठीक है, कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण की युग्म संगत है या असंगत है। ये भी असंगत के दो कंडीशन, संगत के दो कंडीशन, जब प्रतिच्छेद करेगा तब भी संगत, जब संपाती रहेगा तब भी संगत, लेकिन समांतर में संगत नहीं होता है। क्या होता है? असंगत होता है। तो ही बताना है तुम लोग को। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी तुम लोग को घर से करके आना है। ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर कल जो आपकी क्लास होगी उसमें फिर पुनः पूछ लेना। ठीक, लेकिन फिर भी लगाने का प्रयास करना। ठीक है, इसमें तुम लोग को ग्राफ ड्रा नहीं करना है। देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का पहला है, पूछा है संगत है कि असंगत है। पहला दिया है 3x + 2y = 5 और यहाँ पे दिया है 2x - 3y = 7। ये बच्चे एक बात ध्यान रखना, देखो तुम्हारा जो समीकरण होता है किस प्रकार से होता है? इस फॉर्म में होता है तुम्हारा समीकरण। देखो a1x + b1y + c1 = 0 होता है। यहाँ पे क्या है? देखो = 5 है, तो इसको पक्षांतर कर लेना तुम लोग। ठीक है, और यहाँ पर a2x + b2y + c2 = 0, तो यहाँ पर भी देखो यही है, बराबर है ना? तो इसको पक्षांतर कर लो आप, तो इस फॉर्म में क्रिएट कर लो। अगर इस फॉर्म में कर लोगे तो वहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान रखने में तुम्हें आसानी होगा। तो करते हैं ना, सबसे पहले इसको अरेंज कर लो। देखो 3x 2y, इसको पक्षांतर करो -5। बड़े मुस्कुरा रहे हो आप लोग, क्या बात है? अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखो इसको भी पक्षांतर करो, 2x - 3y - 7 = 0। अब यहाँ पर मान निकालो, a1 का मान कितना है बच्चे? 3, b1 का मान कितना है?
2 और C1 का मान कितना है -5। एनी डाउट? नहीं। अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसको साइड में लगा देते हैं फिलहाल में, ठीक है। अब देखो A2 का मान क्या है 2, B2 का मान कितना है -3 और C2 का मान कितना है बच्चे -7। अब ध्यान देना, पहले इसको लिख लो A1 अपान A2 B1 अपान B2, पहले ही बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। C1 अपान C2 से। अब ध्यान देना, A1 कितना है 3 है, A2 कितना है भैया 2 है, A1 3 है और A2 कितना है 2 है, इक्वल टू B1 कितना है बच्चे 2 और B2 कितना है -3, इक्वल टू यहाँ पे C1 कितना है बच्चे -5, ये -7। अगर हमारा यहीं पे A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आ गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखो, क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, ये वाला नहीं ना है। इस वाले से देखो A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसको भी लिख सकते हो नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तब ये भी नहीं होगा, ठीक है। जब ये नहीं होगा तो आपको पता है जब प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होता है, संगत होता है। और संगत होने के साथ साथ बच्चे उसे कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, एक हल होते हैं, जिसको कहते हैं अद्वितीय हल। तो लिखेंगे संगत है, ठीक है। और तुम लोग को मैं तरीका बताया हूँ संगत होने का और असंगत होने का, ठीक है। तो उसको आप लोग लगा लेना, और जो नहीं आएगा उसको हम लोग को बताना, या हमको बताना, हम लोग को नहीं हमको बताना, तो हम लोग उसको फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो कमेंट में भी बोल देना आप लोग, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। दोबारा नहीं करना है, एक बार सब्सक्राइब किया तो दोबारा कर तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा जी।